हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, हाँ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से हम जो है आज करते हैं 91 यूनिट। और इसमें 2 का यूज़ सीखेंगे। 2 का यूज़ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज इन कन्वर्सेशन इंग्लिश टू मच। एंड along with this word too, we also have to learn the meaning of and the use of enough. And it is also I think one of the most you can say famous the word which is most of the time used. ओके, तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टू और इनफ। तो हम 2 का इस्तेमाल सीखेंगे इसके अंदर। ये तो ज़रा इस्तेमाल करें। ज़रा इसमें देखो, 2 का मीनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। 2 मतलब मैंने सुना है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब इसका अर्थ जो है वो सब बहुत ज़्यादा। और ये नेगेटिव मीनिंग निकलता है इसका। क्या निकलता है? नेगेटिव मीनिंग निकलता है इसका, नेगेटिव मीनिंग। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हिज शूज़ आर टू बिग फॉर हिम। उसके जूते, हिज शूज़, उसके जूते आर टू बिग, बहुत बड़े हैं। ओके, क्या है? टू बिग। हिज शूज़ आर टू बिग, टू बिग, बहुत बड़े हैं फॉर हिम, उसके लिए। आगे कह रहा है इसमें ये देखो, इसमें मीठा बहुत है उसके अंदर। देयर इज़ टू मच शुगर इन इट। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। टू मच, बहुत ज़्यादा शुगर, चीनी इन इट, इसमें। तो देर, और देर का प्रयोग बताइए क्या बताने के लिए होता है कि कहीं पर कोई चीज़ है, कहीं पर कोई चीज़ है। और देर का कोई अपना अर्थ नहीं निकलता जब शुरू में आता है। तो ये डमी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देर इज़ टू मच शुगर इन इट, देर इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा चीनी है इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है तो नेगेटिव मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है? नकारात्मक अर्थ निकलता है इसका जो है। तो यहाँ पर देखो, टू के बाद एडजेक्टिव आपका आता है या फिर एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव होता है विशेषण, आपको पता ही है। और एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। जैसे एडजेक्टिव, जैसे आपने कहा टू लाउड, बहुत तेज। जैसे टू बिग, बहुत बड़ा। जैसे ये था ना, ये इसमें जूते बहुत बड़े हैं उसके हिसाब से। दी शूज़ आर टू बिग फॉर हिम, ये जूते उसके लिए बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर ये मच, ये जो देयर इज़ टू मच शुगर इन इट, ये भी एडजेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। अच्छा, यहाँ पर एडजेक्टिव 2 के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। एडवर्ब आपको पता ही है, हम जो एडवर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपका एडवर्ब हमने पढ़ा था इसमें, एडवर्ब किस में पढ़ा था बेटा? भूल गए? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये 85 यूनिट में पढ़ा था हमने। 85 यूनिट में चले जाना। इसमें एडवर्ब ये बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है। स्लो होता है, फास्ट होता है, धीरे धीरे होता है, जल्दी होता है, देर में होता है। ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। ये काम के होने का बताते हैं, काम कैसे होता है और कोई व्यक्ति उस काम को कैसे करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, 2 के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, फिर एडवर्ब भी आ सकता है। टू बिग, बहुत बड़ा। टू हार्ड, बहुत मुश्किल। तो यहाँ पर देखो, जैसे तुम बहुत स्लो चलते हो तो एडवर्ब हो गया ये। यू वॉक टू स्लोली। ठीक है। अच्छा, कैन यू टर्न द रेडियो डाउन? कैन यू टर्न द रेडियो डाउन, क्या आप रेडियो की आवाज़ कम कर सकते हो? मतलब रेडियो की आवाज़ कम कर दो। इंग्लिश में ना, जब किसी से कुछ काम की कहना होता है तो कैन यू वगैरह कह देते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में, घर परिवार में जैसे यार दोस्तों से बोलना होता है तो कैन यू टर्न द रेडियो डाउन, क्या आप रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर सकते हैं? इट्स टू लाउड, ये बहुत तेज़ है। इट्स टू, ये इज़ है। एपस्ट्रफी के बाद जो लग रहा है ना, ये इज़ है। इट्स टू लाउड, ये बहुत तेज़ है।
यानी कि लाउडर देन आई वॉन्ट, जितना मैं चाहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा। नेगेटिव मीनिंग निकलता है, टू का क्या मतलब निकलता है, नेगेटिव। आई कांट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड। ठीक है, मैं तो एक्चुअली बोल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि आपको याद आ जाए मीनिंग। आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, टू नहीं बोलना मतलब, ठीक है ना। आई एम टू टायर्ड मतलब मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत थका हूँ, तो टायर्ड, ठीक है। तो यानी कि इतना थका हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। आई थिंक यू वर्क टू हार्ड, ये एडवर्ब है यहाँ पर। वर्क हार्ड आपको पता है मेहनत करना होता है, मेहनत करना। तो टू हार्ड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जितनी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक यू वर्क टू हार्ड, मेरे हिसाब से, आई थिंक मतलब होता है अपनी राय जब दे रहे होते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से या मुझे लगता है, यू वर्क टू हार्ड, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, हद से ज़्यादा। इट्स टू लाउड, देखो म्यूज़िक के मामले में क्या कर रहा है, कान उसने बंद कर लिया, इट्स टू लाउड। अच्छा, टू मच और टू मैनी। अच्छा, मच आपको पता था मात्रा मात्रा बताता है, मच जो है बहुत मतलब में, मैनी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन ये संख्या जो है बताता है, क्या बताता है, संख्या। ओके, मात्रा क्या बता, मच क्या बताता, मच किसके साथ होता है, मच क्या बताता, मात्रा। जैसे आपका जो अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर, एयर, मिल्क, ठीक है, तो मच उसके साथ। मैनी क्या बताता है, प्लूरल। मैनी के बाद जो आता है या तो प्लूरल नाउन या मैनी जो यूज़ होता है वो प्लूरल नाउन्स के लिए होता है, जैसे मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स, देखो ना, मैनी पीपल, जिनको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल वाली, वो भी प्लूरल वाली। मच और मैनी तो हमने पढ़ लिया, देख लेना पीछे जाके। आगे कहता है इसमें, आई डोंट लाइक द, तो कहता है टू मच बहुत ज़्यादा मात्रा के मामले में, टू मैनी बहुत ज़्यादा संख्या के मामले में, ठीक है। मोर देन यू वांट, जितना तुम चाहते हो। मोर देन इज़ गुड, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। आई डोंट लाइक द वेदर हियर, आई डोंट लाइक द वेदर हियर, मुझे यहाँ मौसम पसंद नहीं है, यहाँ का मौसम पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वेदर हियर, मुझे यहाँ का मौसम पसंद नहीं है। देयर इज़ टू मच रेन, टू मैं वैसे करके बोल रहा हूँ आपको, देयर इज़ टू मच रेन, देयर इज़ टू मच रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो देर यहाँ पर ये वहाँ मतलब नहीं निकाला है, देर का मतलब ये बता रहा है बारिश होने के लिए बता रहा है ये। देयर इज़ टू मच रेन हियर भी लगा सकते हो बाद में, देयर इज़ टू मच रेन हियर, देयर इज़ टू मच रेन हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो देयर का यहाँ पर अपना कोई मीनिंग नहीं है, बस ये तो बता रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो देयर का प्रयोग हम कर चुके हैं, देख लेना आप बुक के स्टार्टिंग में जाके, या फिर आप इंडेक्स में जाके देख लिया करो, इंडेक्स में जाके देख लिया करो। आपको देयर कहाँ पर मिलेगा, 36 यूनिट पर मिलेगा। किसमें, 36 यूनिट पर मिलेगा। ओके, और 37 में भी मिलेगा, 37B में भी मिलेगा, 37C में, 36B में। तो ये इंडेक्स से आपको पता लग जाएगा। देखो इसमें तो कहता है इसमें आपका कहता है इसमें आई डोंट लाइक द वेदर हियर, मेरे को यहाँ का मौसम पसंद नहीं है। देयर इज़ टू मच रेन हियर, देयर इज़ टू मच रेन हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देयर इज़ टू मच रेन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेट्स गो टू अनदर रेस्टोरेंट, आओ दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेट्स गो, आओ होता है जैसे किसी को लेट्स गो, आओ चलें, तो लेट्स गो टू अनदर रेस्टोरेंट, आओ किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। देर आर टू मैनी पीपल हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो देर तो ये बताने के लिए हो रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो देर का अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देर आर टू मैनी पीपल हियर, तो देखो टू मच के बाद रेन आ रही है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और टू मैनी के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, पीपल आ रहा है, ठीक है, याद रहेगा ना। देर आर टू मैनी पीपल, देर आर टू मैनी पीपल हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब हद से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, लेट्स गो टू अनदर रेस्टोरेंट, आओ दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। देर आर टू मैनी पीपल हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। एमिली स्टडीज़ ऑल द टाइम, एमिली हमेशा पढ़ती रहती है। एमिली स्टडीज़ ऑल द टाइम, एमिली हमेशा पढ़ती रहती है, वो ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। एमिली स्टडीज़ ऑल द टाइम, एमिली हमेशा पढ़ती रहती है। आई थिंक, मुझे लगता है, शी स्टडीज़ टू मच, शी स्टडीज़, देखो जा की आवाज़ आ रही है, शी स्टडीज़, स्टडीज़। आई थिंक, मुझे लगता है, शी स्टडीज़ टू मच, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है। टू मच को आपने खींचना नहीं है, बस टू मच। मैं तो आपके ताकि आपको ध्यान रहे, अर्थ निकालने के लिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं टू लगा रहा हूँ उसमें। आई थिंक शी स्टडीज़ टू मच, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ती है, हद से ज़्यादा पढ़ती है। ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस टाउन, ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस टाउन, ट्रैफिक एक समस्या है इन दिस टाउन, इस शहर में, इस शहर में। देर आर टू मैनी कार्स, देर आर टू मैनी कार्स, बहुत ज़्यादा कारें हैं। तो टू मैनी के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा, ठीक है। देर आर टू मैनी कार्स, यहाँ बहुत ज़्यादा कारें हैं। देर टू मैनी कार, बहुत ज़्यादा हैं यार,
ठीक है, ये भी नहीं कह रहा यहाँ है बस देर आर टू मैनी कार्स, बहुत कार हैं यार, बहुत कार हैं, देर आर टू मैनी कार्स, तो नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, तो आपको पसंद नहीं है, मतलब इतनी कार हैं तो देर आर टू मैनी कार्स, बहुत कार हैं। अच्छा, कहते हैं टू और इनफ में मतलब देखना आपको ना, आपको सेंटेंस देखने और आपको इन्हें यूज़ करना सीखना, ये पैटर्न्स हैं इसके अंदर। तो देखो, द हैट इज़ टू बिग फॉर हिम, द हैट इज़ टू बिग फॉर हिम, जो टोपी है उसके हिसाब से बहुत बड़ी है, उसके लिए बहुत बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी है कि उसका सर ही ढक गया। द हैट इज़ टू बिग फॉर हिम, हैट उसके लिए बहुत बड़ी है। यहाँ पर द हैट इज़ंट बिग इनफ, हैट यानी कि टोपी उसके हिसाब से बड़ी नहीं है, यानी कि उसके हिसाब से छोटी है, उसके हिसाब से छोटी है। द हैट इज़ंट बिग इनफ, द हैट इज़ंट बिग इनफ, जो हैट है उसके हिसाब से वो पर्याप्त रूप से बड़ी नहीं है, पर्याप्त रूप से बड़ी नहीं है। ओके, फॉर हिम उसके लिए, मतलब बहुत छोटी है उसके हिसाब से। द हैट इज़ंट बिग इनफ, और आपको पता है इनफ कैसे करके आता है, एडजेक्टिव के बाद, और ऐसे सेंस में नेगेटिव में मीनिंग होता है। आप देख लेना 90 वाली यूनिट को, तब आपको समझ में आएगा। द हैट इज़ंट बिग इनफ फॉर हिम, हैट जो है उसके हिसाब से या उसके लिए पर्याप्त रूप से बड़ी नहीं है, मतलब बहुत छोटी है। ठीक है, इट्स टू स्मॉल, बहुत छोटी है। द रेडियो इज़ टू लाउड, द रेडियो इज़ टू लाउड, रेडियो बहुत तेज़ है, मतलब आपको चिढ़ आ रही है इस बात से। द रेडियो इज़ टू लाउड, रेडियो की आवाज़ बहुत तेज़ है यार, कैन यू टर्न इट डाउन, थोड़ी आवाज़ कम कर दे प्लीज़, तो आप थोड़ी आवाज़ तेज़, आवाज़ कम कर लो, आवाज़ कम कर लो, कैन यू टर्न इट डाउन प्लीज़, आवाज़ थोड़ी कम कर लो। तो आप इसको याद भी कर लेना, ऐसे करके बहुत काम का ही है। ठीक है, तो आप टीवी के लिए यूज़ कर सकते हो, साउंड के लिए, तो साउंड इज़ टू लाउड, आवाज़ बहुत तेज़ है। ठीक है, आगे तो द रेडियो इज़ंट लाउड इनफ, देखो लाउड इनफ कहाँ आ रहा है, लाउड के बाद, एडजेक्टिव के बाद आता है ना इनफ। ठीक है, और नेगेटिव मीनिंग नहीं निकलता है। द रेडियो इज़ंट लाउड इनफ, रेडियो पर्याप्त रूप से तेज़ नहीं है, मतलब आवाज़ बहुत धीमे आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रही। द रेडियो इज़ंट लाउड इनफ, रेडियो पर्याप्त रूप से तेज़ नहीं है, आवाज़ उसकी काफ़ी नहीं है। कैन यू टर्न इट अप प्लीज़, थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर दो, आवाज़ बढ़ा दो उसकी। कैन यू टर्न इट अप प्लीज़, इसको याद कर लेना वाले सेंटेंस को। कैन यू टर्न इट अप प्लीज़, कृपया उसकी आवाज़ तेज़ कर दो, यानी कि क्या आप उसकी आवाज़ तेज़ कर सकते हैं, ये मतलब भी निकल रहा है। लेकिन जब आप किसी से इंग्लिश में कुछ करने की कहते हैं तो क्वेश्चन में ही कहते हैं आप, तो क्वेश्चन नहीं होता, वो तो प्रार्थना होती है। ठीक है, कैन यू टर्न इट अप प्लीज़, कृपया इसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर दो। आगे कहता है, देखो नेक्स्ट, देर इज़ टू मच शुगर इन माई कॉफ़ी, देर इज़ टू मच शुगर इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा चीनी है। देर इज़ टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, और टू मच के बाद हमेशा क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन लगती है, याद रहेगा ना। देर इज़ टू मच शुगर इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा चीनी है। ठीक है, मोर देन शुगर देन आई वॉन्ट, जितनी मैं चाहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा। अब यहाँ पर देर इज़ नॉट इनफ शुगर इन माई कॉफ़ी, देर इज़ नॉट इनफ शुगर इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में पर्याप्त चीनी नहीं है। ठीक है, आई नीड मोर शुगर, मेरे को और चीनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो देर इज़ नॉट इनफ शुगर इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में पर्याप्त चीनी नहीं है, काफ़ी चीनी नहीं, कम है चीनी। आई नीड मोर शुगर, मेरे को और चीनी चाहिए। आगे कहता है इसमें, जैसे उसमें देखो नॉट बिग इनफ, ये जो है टोपी उसके लिए उसके हिसाब से बड़ी नहीं है। आई डोंट फील वेरी वेल, मतलब मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। आई डोंट फील वेरी वेल, मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। आई एट टू मच, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। टू मच बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आई एट टू मच, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। यू आर वेरी थिन, तुम बहुत पतले हो। यू डोंट ईट इनफ, आप पर्याप्त खाना नहीं खाते हो, आप पर्याप्त रूप से खाना नहीं खाते हो, मतलब पर्याप्त खाना नहीं खाते हो। और इनफ का यूज़ नेगेटिव में, आपका नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है ना, यू डोंट ईट इनफ मतलब जितना खाना चाहिए आप उतना नहीं खाते हो, तो इसको भी याद कर लेना, यू डोंट ईट इनफ, तुम पर्याप्त खाना नहीं खाते हो। आगे इसमें देखो, इसमें टू के पैटर्न ज़रा देखो, इसमें टू के बाद एडजेक्टिव अगर आएगा फिर फॉर आ सकता है, फॉर समबडी समथिंग, जैसे दीज शूज़ आर टू बिग, एडजेक्टिव आया टू बिग फॉर मी, ये जूते मेरे हिसाब से बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत बड़े हैं, मतलब मेरे नहीं आएंगे। दीज शूज़ आर टू बिग फॉर मी, ये जूते मेरे लिए बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर देखो, इट्स अ स्मॉल हाउस, ये छोटा घर है। टू स्मॉल फॉर अ लार्ज फैमिली, बहुत छोटा, बड़े परिवार के लिए, मतलब बड़ा परिवार नहीं आ सकता। टू स्मॉल फॉर अ लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली के लिए बहुत छोटा है, बड़ी फैमिली के लिए, लार्ज फैमिली के लिए बहुत छोटा है। इट्स अ स्मॉल हाउस, ये छोटा घर है। टू स्मॉल फॉर अ लार्ज फैमिली, टू स्मॉल बहुत छोटा है, फॉर अ लार्ज फैमिली बड़े परिवार के लिए बहुत छोटा है।
आगे टू के बाद आप देखो, इसके बाद जो है ना टू के बाद टू इन्फिनिटिव भी आ जाता है। टू इन्फिनिटिव में आपको बता चुका हूँ, टू करके जो वर्ब आती है इसका यूज़ होता है नेगेटिव सेंस में, जैसे कि मैं इतना थका हूँ, बाहर नहीं जा सकता, वह इतना बीमार है, वो चल नहीं सकता, इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, चाय इतनी गर्म है मैं पी नहीं सकता, ऐसे सेंस में इसका यूज़ होता है। तो आप उसको याद कर लेना पैटर्न। इसमें टू टायर टू लगेगा, फिर एडजेक्टिव लगेगा, फिर टू इन्फिनिटिव लगेगा, याद रहेगा। इसमें टू लगेगा, टू करके एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद टू करके वर्ब आएगी। जैसे आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड, एक ही सेंटेंस याद कर, मतलब याद कर लोगे तो आपको बाद में, आप शुरू में घबराया मत करो, करते चले, आपको अपने आप ही समझ में आता चला जाएगा। शुरू में बच्चे कोशिश क्या करते हैं कि बहुत सारा समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं। आज कहते हैं आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। इट्स टू कोल्ड टू सिट आउटसाइड, इट्स टू कोल्ड टू सिट आउटसाइड, इतनी सर्दी के बाहर नहीं बैठा जा सकता। इट्स टू कोल्ड टू सिट आउटसाइड, इतना बाहर मतलब इतनी ठंड है। इट्स टू कोल्ड टू सिट आउटसाइड, मतलब इतनी ठंड है कि बाहर नहीं बैठा जा सकता है। अच्छा आगे कहता है किसी के हिसाब से, तो आप फॉर लगा देंगे। ठीक है, जैसे टू, फिर वही पैटर्न, उसमें बस जिस व्यक्ति के लिए वो उसका नाम लगा देंगे फॉर करके। देखो जैसे शी स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, शी स्पीक्स वो बोलती है, टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड मेरे हिसाब से इतना तेज कि मुझे समझ में नहीं आता। ओके, शी स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी, मेरे लिए, मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से वो इतना तेज बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता। शी स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर वो बोलती है टू फास्ट फॉर मी, मेरे हिसाब से इतना तेज़ बोलती है, टू अंडरस्टैंड मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आता है। तो हमारे पास आज ये 91 यूनिट भी हो गई, और ये आप इसके पैटर्न्स करना और ये इसको बोलने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा ग्रामर में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये एडवर्ब ये वगैरह वगैरह करके आप पैटर्न्स याद करो और बोलना शुरू करो और लिखना शुरू करो, और कम से कम आप किताब पढ़ के आपको सीधे समझ में आती हैं। जितना ज़्यादा इंग्लिश की बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा इंग्लिश आएगी। कोई टीचर कितना ही भय 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 करता रहे ग्रामर के मामले में, आपको नहीं आएगा जब तक कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ोगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम अगले वीडियो में करेंगे, और ठीक है ना, ये वर्ड ऑर्डर करेंगे उसमें के शब्दों का क्रम। ओके, बाय बाय।